सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, तो वीडियो को साथियों एंड देखना है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए साथियों देख ही रहे हैं आप लोग। टारगेट हमारे आरपीएफ बच्चों वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन की वीडियो में बात करेंगे साथियों हम। ठीक है, 2024 का मेरा खुद का नोट्स है बच्चों। ठीक है, क्या है, मेरा खुद का नोट्स है, मैंने अपने खुद हाथों से लिख कर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों कितना इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होगा। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग के रेलवे एग्जाम में जो भी एग्जाम होता है साथियों, ठीक है, तो उसमें PYQ प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है आप लोग को। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को हल करेंगे आप, उसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, और आप लोग को ये भी पता है कि आप लोग का एग्जाम जो होगा CBT मोड पे होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे होगा। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप लोग समझ गए सब कुछ अच्छे से। और सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि आप लोग को पता है जीके जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, मैथ में 35 बनते हैं, रीजनिंग में 35 बनते हैं। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स मिलते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट का टोटल टाइमिंग मिलता है आप लोग को। ठीक है, तो साथ में आप लोग समझ चुके हैं सब कुछ अच्छे से। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ना आप लोग। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। देख रहे हैं आप लोग, क्या हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है पटचित्र निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक चित्रकला है। ठीक है बच्चों, पटचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो बात करते हैं, उड़ीसा का है, सिक्किम का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का। ठीक है साथियों, तो आप लोग बताना है इसका राइट आंसर। बात करते हैं इसका राइट आंसर की ओर, तो पहले का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले का ए वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है बच्चों। बात करते हैं इसकी राइट आंसर की क्या है। गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है, शिल्प शास्त्र है, धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। ठीक है, तो साथ ही बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा शिल्प शास्त्र वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और एक बार बता दिए आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ तक वीडियो जा रहा है मेरा। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं उसका आप लोग एड्रेस डाल देना। ठीक है, कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, आप लोग के एक कमेंट से। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है बच्चों। बात करते हैं, सबरी है, तेल है, मूसी है और जोंक है। ठीक है, तो साथ ही इसकी राइट आंसर की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। बात करते हैं तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला आप लोग का सबरी, आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आज का हमारा है चौथा प्रश्न। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न बोला है, क्या बोला है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी बच्चों। तो बात करते हैं कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मुदैर, वल्लभ। तो साथ ही बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौथे का बी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही इन इतने प्रश्नों में से आप लोग को कितना प्रश्न आप लोग को आ रहा है उसको भी कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, कि आप लोग को पता चलना चाहिए कितनी आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें प्रश्न की बोला है अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पे, वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, फिर लाओस में। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, क्या होगा इसका, कंबोडिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी का सी वाला आप लोग को बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आज का हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। ठीक है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है बच्चों। तो क्या इसका स्कोर बोर्ड दर्शाता है, नेट, बॉल, बैट। ठीक है, तो जो छठवें का राइट आंसर बात करते हैं, इसका बैट वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी वाला आप लोग को बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आज का सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न की चर्चा करते हैं। बोला है कि मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। क्या होती है, 10 डेसिबल होता है, 0 डेसिबल होता है, 50 डेसिबल, 100 डेसिबल की चर्चा इसकी बात करने वाले हैं साथियों।
सातवीं की राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा 10 डेसिबल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जितने प्रश्न साथियों सभी को नोट कापी में नोट करना आप लोग। ठीक है, नहीं तो आप लोग को ट्रस्ट नहीं है तो जाइए आप लोग प्रीवियस पेपर को उठाकर देख लीजिए, सभी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है साथियों। ठीक है, और आप लोग को पता है कि मैंने बहुत ही खोज के अपने हाथों से लेकर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत बार रिपीट हो रहे प्रश्नों को उन्हीं को हम लोग लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में बोला है कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुआ खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। ठीक है, तो किस सन में शामिल किया गया था? 1984 में, 2005 में, 1996, 1900 में, 36 में। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 1984 में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा है अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न की चर्चा करते हैं। 9वां प्रश्न बोला है हमारा, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है। जो इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है स्थित नहीं है बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का हमारा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है मित्रों, 10वां प्रश्न में क्या बोला हमारा, उसको पढ़ लेते हैं। 10वां प्रश्न की चर्चा करते हैं। बोला, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? ठीक है, किसके पास है तो बात करते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है राज्य के मुख्यमंत्री, फिर गृह राज्य मंत्री, फिर राज्यपाल है, फिर राष्ट्रपति है। तो साथियों बात करते हैं 10वीं की। 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी सी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। 7वीं का सी, राज्यपाल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा 11वां प्रश्न है बच्चों। 11वां प्रश्न की चर्चा करते हैं। बोला है इसमें क्या बोला है, इसको पढ़ लेते हैं। बोला है, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? ठीक है, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? बात करते हैं स्वास्थ्य, भूमि, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ये वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं का ये वाला आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। 12 प्रश्न की बात करते हैं। 12 प्रश्न में क्या पूछा है, इसको पढ़ लेते हैं। बोला है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा बच्चों? क्या है? हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है और टाइफाइड है। तो साथ में बात करते हैं 12वीं की। 12वीं के राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का टाइफाइड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी वाला आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। बोला 13 प्रश्न में बोला है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण परिग्रहण समझौते पर में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, हस्ताक्षर किए गए किस सन में, कब किया गया था? बात करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था, कि 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो साथ ही बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। इसका राइट आंसर ए वाला आप लोग का हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 13वीं का ए वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का हमारा 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न की बात करते हैं साथियों। बोला है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? ठीक है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने ऐड किया, साथ में बहुत ही मजेदार प्रश्न है इसमें। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, फिर राणा कुंभा है। तो ठीक है, 4 ऑप्शन ऐसे ही आप लोग को मिलेंगे आप लोग एग्जाम में भी साथियों। तो आप लोग के इसमें से आप लोग का 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का महाराणा प्रताप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 14 का ए वाला आप लोग का अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज हमारा 15 प्रश्न है बच्चों। 15 प्रश्न की चर्चा करते हैं। 15 प्रश्न में हमारा क्या बोला है, उसको पढ़ लेते हैं। बोला है, आकाश गंगा के भीतर की धूल, आकाश गंगा के भीतर की धूल और गैस के बादल को कहते हैं तो क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारे कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, निहारिका कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं बच्चों। तो राइट आंसर की चर्चा करते हैं इसकी। 15 का राइट आंसर आप लोग का सी वाला आप लोग हो जाएगा, निहारिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाइक कर देना साथ में। ठीक है, कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का हमारा है 16 प्रश्न। 16 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोलॉजी का टॉपिक आप लोग के लिए है। बोला है, उत्तक है, सिराएं हैं, लसिका है, धमनियां है। तो साथियों जो बोला है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? साथियों धमनियां है जो ले जाता है। ठीक है, धमनियां एक ऐसी है जो ले जाती है शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है रक्त को। ठीक है,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का 17 प्रश्न है बच्चों। 17 प्रश्न साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उसी प्रकार से अपना लगन से तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन सबको नहीं मिलता बच्चों। जितना आप लोग संघर्ष करेंगे, जितना आप लोग स्ट्रगल करेंगे ना, उतनी ही आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा साथियों, ठीक है। तो आप लोग वैकेंसी बहुत ही मुश्किल से आई है, आप लोग को पता है 5-6 साल के बाद वैकेंसी आई आरपीएफ की। साथियों उसके लिए आप लोग जितना जान लगाना चाहिए लगा सकते हैं अब की बार, ठीक है। फिर कब आएगी कब नहीं आएगी आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, वैकेंसी की हाल, ठीक है। तो आप लोग वैसी तरीके से मेहनत कीजिए, आप लोग का कि सिलेक्शन हो जाए बच्चों, ठीक है। और हम तो आपके साथ ही हैं, कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आज का 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। बोला है हमारा 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल फाइनल कब हुआ था, क्योंकि फाइनल में पहुंचा, फाइनल में पहुंचा। तो साथियों बात करते हैं फाइनल में पहुंचा कब पहुंचा। पुर्तगाल, भारत, ब्राज़ील और क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, यानी आप लोग का 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 17 का डी वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को, ठीक है, वहाँ से आप लोग दिमाग में घुसेड़ लीजिए अपने, ठीक है। क्योंकि शरीर पे जो आप लोग हैं, जिसमें अपनी जो वर्दी सबको नहीं मिलती है, ठीक है। तो वर्दी के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। शरीर पे वर्दी चढ़ाना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। वैसे नहीं मिल रहा है आप लोग को नौकरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही मुश्किल इस समय है मिलना साथियों, ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का हमारा है बच्चों 18 प्रश्न। 18 प्रश्न की बात करते हैं कि 18 प्रश्न की बात करते हैं कि लोध जलप्रपात राज्य में स्थित है, ठीक है। लोध जलप्रपात राज्य में स्थित है बच्चों। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है और झारखंड है। तो 18 का राइट आंसर की चर्चा करते हैं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का झारखंड वाला, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 18 का डी वाला आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आज का हमारा है 19 प्रश्न, ठीक है। 19 प्रश्न की बात करते हैं साथियों। 19 प्रश्न में हमारा क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं। बोला है संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना वर्ष में की गई थी, ठीक है। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी साथियों। बात करते हैं 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1949 में, ठीक है बच्चों। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोग को राइट आंसर को कौन सा लग रहा है उसको आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप लोग को तुक्का का प्रयोग नहीं करना बच्चों। कोई भी एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम कोई भी देते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें आप लोग को तुक्का का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग बता देते हैं तुक्का मार के चले आओ। तुक्का का प्रयोग कभी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तुक्का का प्रयोग कब करना है, जब दो क्वेश्चन में से आप लोग को, जैसे दो ऑप्शन, जैसे 1945 से 1946, ठीक है, इनमें से आप लोग को एक राइट आंसर है, आप लोग को पता है कि राइट आंसर है इसमें से, तब उसमें तुक्का मार सकते हैं कि नहीं ये वाला नहीं ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसमें तुक्का का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आप लोग को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप लोग को तुक्का मार के चले हैं, आप लोग का सोच रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में जो सोचिए, जो 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनका नहीं होगा, आपका कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और आप लोग को एग्ज़ाम के साथ साथ, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोग को दौड़ रनिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को फिट भी रहना बहुत ज़रूरी है आप लोग, ठीक है। तो फिट रहने के लिए साथ आप लोग रनिंग और एग्ज़ाम पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों आप लोग का। इसके राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर जो आप लोग का 1947 हो जाएगा बच्चों, यानी 19 का सी वाला आप लोग को बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कंप्लीट आप लोग समझ गए जिसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आज का हमारा 20वां प्रश्न है बच्चों। 20 प्रश्न की बात करते हैं, जो आप लोग का 20 प्रश्न है। बोला है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है साथियों, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है साथियों, तो एक बार बता दिया आप लोग को ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न, जो 20वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग कहते हैं, ठीक है, संवेग, ठीक है बच्चों, संवेग कहते हैं। तो संवेग इन ऑप्शन में संवेग नहीं दिया बच्चों, तो या इसमें आप लोग का राइट आंसर नहीं होगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। जो आवेग है, बल है, जड़त्व, त्वरण, इसमें सब लोगों को कोई ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया था, इसमें ऑप्शन इनपुट नहीं हुए थे साथियों, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से साथियों, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ा साथियों, बहुत ही मजेदार प्रश्न साथियों, सभी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग पी वाई की उठाकर देख लेना साथियों, कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथियों, ठीक है। आप भी देख रहे हैं कि मैंने अपने खुद हाथों से लिख कर नोट्स को आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों, तो ठीक है। आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो साथियों आप भी मेहनत कीजिए मेरे लिए, बस कुछ नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं लगता उसमें, आप लोग को बस
सब्सक्राइब एंड लाइक करना है आप लोग को, ठीक है। और शेयर कर देना अपने सभी साथियों को कि सभी साथी मेहनत कर सकें, सभी साथी पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।